अभी तो सिर्फ लैंडिंग हुई है। मैं अभी इसको कामयाब मतलब अभी 50% कह लें कि कामयाब हो गया, 100% अभी नहीं हुआ। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो आज सबसे बड़ा दिन है ना, वो सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं है। हमारे लिए तो खास तौर पे भी नहीं है। हमारे लिए कैसे बड़ा दिन हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए पूरा दिन है। जो अपने गरीबों पे ज़ाया लगाना चाहिए था, उनका हक खा के अगर चाँद पे उसमें पहुँचने के लिए लगा दिया है तो। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। फवाद चौधरी जिसने हमेशा जो चंद्रयान 2 था उसको क्रिटिसाइज किया था, लेकिन चंद्रयान 3 जब लॉन्च हो गया उसके बाद में उसकी बोलती बंद हो गई। लेकिन उस तरीके के बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर हैं जो भारत की सफलता से जलते हैं, और उसमें खासकर पाकिस्तानी हैं क्योंकि वो हमको सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। आज हम आपके लिए ऐसा ही एक व्यक्ति पाकिस्तान का ढूंढ के लेके आए हैं जिसका ये कहना है कि वो चंद्रयान को अभी सफल मान ही नहीं रहा है। पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो है सनमजाद का, फिर हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इंडिया ने बड़ी कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर अपना मून मिशन जो है वो लैंड कर दिया है, चंद्रयान 3। क्या कहेंगे इंडिया की इस इतनी बड़ी अचीवमेंट पे? इंडिया वो पहला मुल्क बन गया है, पहली कौम बन गया है जो चांद के साउथ पोल में गया। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो आज सबसे बड़ा दिन है ना, वो सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं है। हमारे लिए तो खास तौर पे भी नहीं है। हमारे लिए कैसे बड़ा दिन हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए पूरा दिन है। और उसके बाद रही बात कि उसने चांद पर लैंड कर लिया, तो उसके लिए कंग्रेचुलेशन कहूँगा मैं उन्हें। मुझे भी दिल से खुशी हुई है कि इंडिया 2 दफ़ा नाकाम तजर्बा करने के बाद फाइनली तीसरी दफ़ा पहुँचेगी है। इसलिए कहते हैं ना कि मेहनत करो, बार बार मेहनत करो, कामयाबी मिल ही जाती है। पहला मिशन भी उनका सक्सेसफुल था, चंद्रयान 1। मुझे याद है हमने कुछ पिक्चर्स भी देखी थी कि पहला उन्होंने जब अपना मिशन लॉन्च किया था तो साइकिल के ऊपर चंद्रयान 1 के पार्ट लेकर गए थे, और चंद्रयान 1 ने 2008 में चांद पर पानी के शवाहिद जो हैं वो तलाश कर लिए थे। दूसरा जो था वो क्रैश लैंडिंग था, लेकिन उसका जो ऑर्बिट है, उसका जो लैंडर है वो आज भी कामयाब है, वर्क कर रहा है। नहीं मतलब चांद पे पहुंचा तो नहीं था ना चंद्रयान 2 जो है, इस मकसद के लिए उसे लॉन्च किया गया था, चांद पे लैंड करने के लिए, वो तो हुआ नहीं है। तो जो चीज़ इस मकसद के लिए लॉन्च की गई हो वो पूरी ना हो तो वो सक्सेसफुल तो मैं तो नहीं मानता उसे सक्सेसफुल। इसको मैं सक्सेसफुल अभी तक तो नहीं मानता। अभी तक तो उसने चांद पर लैंड किया ना, जिस मकसद के लिए भेजा गया वो चांद से जो चीज़ उसने लेके आनी है, जो मतलब टेक्नोलॉजी में उससे जो भी फ़र्क पड़ेगा, जो भी आना है, वो तो बात की बातें हैं। जब वो मकसद पूरा होगा तो मेरी नज़र में तो वो फिर सक्सेसफुल। अभी तो सिर्फ लैंडिंग हुई है। मैं अभी इसको कामयाब मतलब अभी 50% कह लें कि कामयाब हो गया, 100% अभी नहीं हुआ। आपने वैसे मनाजिर देखे थे इसके लैंडिंग के? नहीं, लाइव मनाजिर देखे हैं। अच्छा। स्पेशल अपना काम छोड़ के आधा घंटा वो जी न्यूज़ की और फजूल सी एंकर की बातें सुन सुन के कान पक गए थे मेरे, और उसकी एंकर और आगे से उसके जो रिपोर्टर थे बस बार बार एक ही बात, ये वो सुन सुन के कान पक गए। देखना मैं ये चाह रहा था, उनकी सुनता रहा मैं, देखें लाइव देखें। तो आपको इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट को या उनके यूट्यूब चैनल को फॉलो करना चाहिए था ना, बजाय आप किसी न्यूज़ चैनल पर देखते इसको। नहीं, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि उनकी वेबसाइट वगैरह का। मैं तो इंडिया न्यूज़ चैनल ही देखा है। जब भी कोई इंडिया में खबर देखनी है तो उन्हीं को फॉलो कर लेते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इंडियन न्यूज़ चैनल्स काम करते हैं? यूट्यूब पे करते हैं ना, यूट्यूब पे देखा मैंने, लाइव वहाँ पे तो देखा उस था। वक्त आपके क्या तासुरात, जज्बात थे? क्या लग रहा था कि क्या होने वाला है? एक सिक्स सेंस होती है ना जो बंदे को कहती है कि यार होगा नहीं होगा, तो उस वक्त माइंड में क्या चल रहा था? उस वक्त मेरे दिल से भी यही दुआ नहीं कर रही थी कि लैंड कर जाए। हालांकि इंडिया का क्रिटिक हूँ मैं, उनके हक में तो वैसे कभी बोला नहीं। अच्छा। लेकिन आज मेरे भी बस दिल से दुआ नहीं कर रही थी तो लैंड कर जाए। बेचारों ने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा ज़ाया किया है, जो अपने गरीबों पे ज़ाया लगाना चाहिए था, उनका हक खा के अगर चांद पे उसमें पहुँचने के लिए लगा दिया है तो फिर उस वक्त कम अज़ कम वो तो पूरा हो जाता ना। इसलिए मेरे दिल से दुआ नहीं कर रही थी कि वो बेचारे, अब साइंटिस्ट भी, वो बेचारा भी तो इंसान ही है ना, भले दूसरे मुल्क में हो, हमारे खिलाफ वाले कंट्री का हो, इंसान ही उसने मेहनत की है। अब फेलियर का क्या दर्द होता है वो हम भी समझ सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हुए हैं। फेलियर जब होती है क्या फ़ील होता है, इसलिए मैं उनके जब लाइव चेहरे देख रहा था साइंटिस्ट के टीवी पे दिखा रहे थे तो उस टाइम यही दुआ नहीं कर रही थी कि ये कामयाब हो जाएं, बेचारों को भी दिली तस्कीन हो जाए, खुश हो जाए। अच्छा चले, उन्होंने तो 615 करोड़ आपके अकॉर्डिंगली वेस्ट कर दिए थे। अगर ये मिशन कामयाब ना होता तो व्हाट अबाउट 14 करोड़ का झंडा जो हमें 14 अगस्त पर लगाना था, पता नहीं लगा भी है कि नहीं लगा? क्या वो वेस्ट ऑफ मनी नहीं है? पाकिस्तान के हालात इंडिया से ज़्यादा इस वक्त बुरे हैं, हमें इंडिया से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी IMF से कर्जा लेने के बाद हमारे
हुकूमत ने ऐलान किया कि हम 40 करोड़ का झंडा 14 अगस्त पर लगाएंगे बॉर्डर पर, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को नीचा दिखाने के लिए, और अल्लाह जाने वो लगा भी है कि नहीं लगा। नहीं, खबरें तो मैंने भी खैर सुनी थी, लगाना है 40 करोड़ का झंडा, तो लिबर्टी में लगाना था, बॉर्डर पे नहीं लगाना था। बाद में वो पता नहीं लगा है कि नहीं लगा है, इस चीज़ का आइडिया तो नहीं है मुझे। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के तो शुरू से ये हालात रहे हैं, पैसा IMF से हम उधार लेके तरले मिनते करके उनकी हर शर्तें मान के हम उधार लेते हैं, डॉलर लेते हैं, उसके बाद वही ब्यूरोक्रेसी पे लगा देते हैं। अभी जो हमने $3 अरब का मुआहदा हुआ है, कितना उन्होंने हमें तरसाया है, नाक रगड़वाई है, इसहाक डार बेचारे से क्या क्या करवाया है। एंड पे आके उसने कहा है अगर IMF मानता है तो माने, नहीं मानता तो ना माने, ये उसने कहा है। डॉलर मिलने हैं तो हमने क्या कर लिया है, ब्यूरोक्रेसी के लिए नई गाड़ियाँ ऑर्डर कर ली हैं। ये तो हमारा मतलब, ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। और मुकाबला करने की बात करते हैं हम इंडिया से, कैसे करें? क्या कहेंगे, आज हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है चांद के साउथ पोल पर बड़ी कामयाबी के साथ उनका चंद्रयान 3 जो है लैंड कर गया है। आज हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो चांद पर पहुंच गया है। क्या कहेंगे, क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात और क्या तासुरात हैं इंडिया की इस इतनी बड़ी अचीवमेंट पर? ऑब्वियसली बीइंग अ गुड नेबर जो है ना, हम उन्हें कंग्रेचुलेशन जो है ना वो कहते हैं। और दूसरा ये है कि ऑब्वियसली बात है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरो ने जो है ना वो रिसर्च की हुई थी और ये उनकी 3rd अटैम्प्ट थी। और ये है कि वो सक्सेसफुल हुए हैं, इससे उनके लिए जो है ना उन्होंने जितना रिसर्च पे अपनी पे जो है ना वो इन्वेस्ट किया हुआ था, ये अभी तक के लिए फ्रूटफुल हुआ है। और नेक्स्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो उनको मिल गई हैं कि इससे जो है ना वो स्पेस पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिसर्च कर सकेंगे। मुझे ये बताएं कि अगर अल्लाह ना करे ये कामयाब ना हो पाता, क्रैश कर जाता चंद्रयान 2 की तरह, तब पाकिस्तानियों के क्या जज्बात होते? मुझे तो लगता है आधी मार्केट यहाँ पे भंगड़े डाल रही होती, खुश हो रही होती। नहीं, सच नहीं है। पाकिस्तान इंडिया मैच पे ज़्यादातर भंगड़े डाले जाते हैं। अदरवाइज़ इस तरह की रिसर्च पे जिसने भी जितनी ज़्यादा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, और इवन की इसमें नाकामी भी होती तो तब भी उनको जो है ना वो एक लेसन मिलता। अब आप ये देखें ना कि रशिया जो है ना उसकी वो एक्सपीरियंस है, उसकी जो है ना वो आई थिंक 15 ट्राई थी और उनका लूना जो है ना वो फेल हो गया है, लेकिन ये पहुंच गया है। सो ये हालांकि सब लोग कहते थे कि रशियन टेक्नोलॉजी सबसे आगे है और इंडिया जो है वो रशियन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए चंद्रयान 3 को उसने लॉन्च किया है, जबकि मैं सबको बताती चली जाऊं कि ये इंडिया की टोटली तौर पर अपनी टेक्नोलॉजी थी, अपनी रिसर्च थी और टोटल तौर पर इंडिपेंडेंट इंडिया ने ये अपना जो है मिशन भेजा था। जी एग्जैक्टली, बेसिकली जो है ना वो टेक्नोलॉजी के मामले में आप ये देख लें कि इंजीनियर्स के मामले में, इवन के सर्विसेज प्रोवाइड करने के मामले में जो है ना वो इंडिया अब compete कर रहा है US के साथ जो है ना वो, तो आप ये तो कह नहीं सकते। और दूसरा ये कि उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो की हुई थी इस पे। इवन कि इसरो का नाम जो है ना वो अब ये कह लें कि उसके नासा के बाद जो है ना वो लिया जाता है, ठीक है। नहीं तो पहले इतना ये वेल नॉन जो है ना वो इदारा नहीं था, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट से और उनकी मल्टीपल ट्राइज से जो है ना वो अब ये चीज़ जो है ना वो हुई है। आपको पता है कि जब इसरो ने अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया था चंद्रयान 1, तो आज भी एक इमेज चल रहा है कि साइकिल के ऊपर वो चंद्रयान 1 के पार्ट्स को लेकर जा रहे थे। और आज आप देखें 615 करोड़, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, 615 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई थी लाइक साइकिल से किस तरह इंडिया चांद पर पहुंचा। और मैं कहती हूँ टोटली तौर पर इंडिया की एफर्ट है, इंडिया की कामयाबी है कि आज उसने तमाम कंट्रीज़ को पीछे छोड़ दिया है और अपना तिरंगा जो है वो चांद पर लहरा दिया है। ऑब्वियसली बात है, आप ये देखें ना कि ये होता है कि आप जो है ना वो आपकी पॉजिटिविटी जो है ना वो प्रिवेल करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो चंद्रयान 3 की पिक्चर्स है ना वो इस तरह से इंटरनेट पे जो है ना वो शाया हो रही हैं कि हर जगह जो है ना वो पब्लिश हो रही है, हर बंदा जो है ना वो पोस्ट कर रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो। तो ये एक सॉफ्ट इमेज जो है ना वो एक नेशन का जो है ना वो बिल्ड करता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो फ़ायदा होता है कि आपकी रिसर्च के लिए फ़ायदा होता है, इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका सॉफ्ट इमेज जो है ना वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो एक पोर्ट्रे होता है कि आप किस तरह से रिसर्च पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एज अ नेशन जो है ना वो किस तरह से हैं। देखिए यहाँ पर मैं सनाम देव को करेक्ट करना चाहूँगा, वो बोल रही थी कि चंद्रयान 1 जब लॉन्च हुआ था तब साइकिल के ऊपर जो उसके जो रॉकेट था उसके पार्ट्स लेकर गए थे यहाँ के जो वैज्ञानिक थे, वो बिल्कुल गलत है। जब भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था उस समय नज़ारा देखने को मिला था, उसी की फ़ोटो जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी कि एक समय था जब हमने स्टार्टिंग की थी और एक समय है कि आज हम चांद के ऊपर पहुँच चुके हैं। तो वो बात जो है यहाँ पर बिल्कुल गलत है। 2008 में जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो प्रॉपर वे में लॉन्च हुआ था, उस समय भारत के पास में
फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं थी, न जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनकी कमी थी। तो ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा, जो यहाँ पर नीली टी शर्ट वाला बंदा है, ये कई बार भारत के खिलाफ हमेशा बयान देता रहा है और इसमें यह भी बोला है इसने कि हम भारत को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन आज इसका मुंह बंद हो गया। अब इसके पास कोई बहाना नहीं बचा था, तो ये बोलने लगा कि चंद्रयान को हम तब सफल मानेंगे जब वहाँ से सारा काम खत्म हो जाएगा, तब तक हम सफल इसको नहीं मान सकते हैं। दूसरा इल्जाम इसने ये लगाया कि भारत के अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा है और 600 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए गए जो है चंद्रयान के ऊपर। अब इनको क्या पता चंद्रयान क्या होता है, इनको क्या पता साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर पूर्व जो रहा है फवाद चौधरी, वो ये बोल रहा है कि हम यहीं से चांद को देख सकते हैं, तो हमें ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है। तो फिर ऐसे देश के लोग क्या जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जानते होंगे, सोचने वाली बात है। तो ऐसे जाहिलों को हमें मुंह नहीं लगाना है। ये हमेशा भारत की बुराई करते रहेंगे। इनको इतना इंटरेस्ट था, इनको ये जानना था कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ या नहीं हुआ है, सफल हुआ या नहीं हुआ है, इसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग भी देख रहे थे और ये कह रहे हैं भारत के लिए सिर्फ है, मतलब खुशी का दिन। ये बताइए, मोबाइल क्या किसी पाकिस्तानी ने बनाया था? जो एक्सरे कराते हो, जो मेडिकल की बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो किसी पाकिस्तानी ने बनाई थी, वो किसी दूसरे देश के लोगों ने बनाई थी और उसका फ़ायदा ले रहे हो। तो आज के समय में जो टेक्नोलॉजी बनती है उससे पूरी दुनिया फ़ायदा उठाती है। अब इन जाहिलों को ये चीज़ हम समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि जो पाकिस्तान में सब कुछ मिल रहा है इनका बनाया हुआ है, जबकि सब कुछ ये चाइना से खरीदते हैं। और दूसरा, यहाँ पर जो इसरो के साइंटिस्ट थे उनको इसने बेचारा बोला हुआ। बेचारा नहीं है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तुम्हारे यहाँ पे बेचारे होते होंगे जिनको पैसा नहीं मिलता है, नौकरी आर्मी वाले ज़बरदस्ती करवाते हैं, उल्टे सीधे काम कराते हैं, वो बेचारे होंगे। भारत के जो साइंटिस्ट हैं वो महान साइंटिस्ट हैं, पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है, वो बेचारे नहीं है तुम्हारे जैसे। अब तुम्हारे देश को ही लोग पूरी दुनिया बेचारा कहती है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर तो तुम भी बेचारे हुए, तुम्हारा दिमाग भी बेचारा हुआ, शायद इसीलिए तुम्हारे मुँह से बार बार बेचारा निकल रहा है। ओवरऑल चंद्रयान जो 3 था ये काफ़ी महत्वपूर्ण मिशन था। इसकी वजह से भारत की साख बहुत ऊंची हुई है और चांद के ऊपर पहुंचने वाला चौथा भारत देश बन चुका है। इसके अलावा जो साउथ पोल है वहां पर पहुंचने वाला पहला भारत देश बन चुका है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। अब इसमें पाकिस्तानियों को कुछ खराब लगता है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इनके लिए अगर आपको कुछ कहना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।